नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। 77.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 7% का आज बीएससी पे मूव मिला है एंड एनएससी के मूव की बात करें तो 7.58% का मूव मिला है हमें। अभी के लिए मार्केट कैप जो है 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफी अच्छे पॉइंट पे है। स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो देखिए 1 ईयर के टाइम स्पेन पे हाई जरूर है और मीडियन से भी काफी ज्यादा हाई है। ग्रोथ पीरियड में है, हाई होना लाजमी भी है इसके पी रेशो का, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान बना के जरूर चलें क्योंकि काफी हाई है। तो हो सकता है कि हमें कुछ थोड़ा सा ये पी करेक्ट करने की और उसमें हो, और वैसे भी इसने आज फिर से ऑल टाइम हाई को टच किया है। तो अभी के लिए मार्च के बाद का कोई यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है। न्यू अपडेट आज देखें तो फिर से चार्ट पे आ गए हैं हम। आज वॉल्यूम जो है हमारा एक बार वॉल्यूम जो है हम देखेंगे एनएससी पे, तो वॉल्यूम आज जो हमारा रहा है 8.68 मिलियन का रहा है। काफी अच्छा वॉल्यूम रहा है और पहले भी जब हमें रन मिल रहे थे तो इसी टाइप का हमें वॉल्यूम मिल रहा था। बट ये चीज देखना कि यहाँ पे जैसे 26 मई को वॉल्यूम अच्छा आया, फिर डाउन हो गया, 2 दिन डाउन रहा, फिर अच्छा आया, फिर डाउन हो गया, 3 दिन फिर अच्छा आया और फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक रहा है। तो हो सकता है कि वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन देखने को मिले। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों कैसे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम चार्ट का इसका एनएससी का ही चार्ट देख लेते हैं पहले। तो एनएससी के चार्ट की बात करें तो ये हमारा एक चैनल बना हुआ था और इस चैनल को ब्रेक करके आज ये उसके बाहर सस्टेन किया है। न्यू ऑल टाइम हाई भी इसने प्रिंट किया है आज और अपनी रेजिस्टेंस 2 को भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है। बहुत सारी चीजें हुई हैं कल और आज गैप अप ओपनिंग रही है काफी स्ट्रॉन्ग। 7% के आसपास का हमें मूव देखने को मिला है। यहाँ पे काफी अच्छा रन यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आरएसआई की। आरएसआई हमारी 74.57 पे है एंड आरएसआई कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे है जहां पहले भी हमें इसके आसपास हिकअप मिला था। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा क्रॉल करता हुआ दिखा था। तो आरएसआई का भी थोड़ा ध्यान बना के चलना है। अब चलते हैं इसके बीएससी वाले चार्ट पे। बीएससी वाले चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आरएसआई का जोन वही है क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क होता है। 74.17 पे है यहाँ पे। अगेन यहाँ भी वो जो चैनल बना था तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रेजिस्टेंस 2 के ऊपर सस्टेन कर गया है। अब यहाँ पे एक चीज और मुझे बनती हुई दिख रही है और वो है, अब 2 तरीके का चैनल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एक तो हम ये चैनल लेके चल सकते हैं, ये हमारा चैनल बनता हुआ दिख रहा है। इस चैनल को भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर गया है, ठीक है। बट इस चैनल की जगह मुझे थोड़ा सा ये वाला चैनल ज्यादा समझ आ रहा है, यहाँ का चैनल। और यहाँ के चैनल को अगर ओके थोड़ा सा इसको जूम करते हैं फिर क्लैरिटी के साथ हमारा होपफुली चैनल बनेगा। तो ये वाला चैनल है एंड हालांकि इसके पूरे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हुए हैं। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए ही मैं ये चैनल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो मीडियन है, इसका जो ये अप ट्रेंड का बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसका जो मीडियन है, इस मीडियन का इसने हिकअप लिया है। पहले भी उसी का हिकअप लिया था। पूरा चैनल को इसने यहां से स्टार्ट हुआ था, इसने रिजेक्शन ली थी और चैनल के एज तक ये साइडवेज होके आया था। कितने दिन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज। 11 डेज ये थोड़ा साइडवेज मार्केट में ही रहा था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो चैनल के बिल्कुल एज से ब्रेकआउट दिया। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन और अ चैनल की, हो सकता है ऐसा हो। तो अगर इसके बाद अगर हमें मूव मिलते हैं अभी, क्योंकि अगर एक तो आरएसआई बिल्कुल उस पॉइंट पे है जहां पे इसको काफी बार रिवर्सल मिला है, बट उससे ऊपर भी गई है आरएसआई, तो हमें मूव मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि 9% के आसपास के मूव की अभी और गुंजाइश है। और थोड़ा सा चलते हैं इसके 30 जून पे। 30 जून का अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस 3 तक ये पहुंच सकता है। रेजिस्टेंस 3 तक हमें 10.5% के मूव मिल सकते हैं और उसको ब्रेक कर देता है। फ्लक्चुएशन में हमें 12% के मूव मिलने की अभी भी गुंजाइश लगती है। सॉरी 12 नहीं, 13% के मूव मिलने की अभी भी गुंजाइश लगती है यहाँ पर। अगर ये इस तरीके से थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होकर जाता है, अगर एक दम से चला जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा कल यहाँ पे मूव मिल सकता है 6-7-8% के आसपास का, और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, करेक्ट हो सकता है, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। अब आप बोलोगे कि यही हो सकता है और क्या हो सकता है, बट दिस इज व्हाट एनालिसिस इज अबाउट, कि ये सिनेरियोज पॉसिबिलिटी इन सिनेरियोज की है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बीएससी पे जाके कि क्या क्या इसके हमें देखने को चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले तो एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे है। तो अगर ये स्टॉक ज्यादा भागा तो
स्टेज डिफरेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म में जा सकता है, प्राइस बैंड चेंज हो सकता है, और प्राइस बैंड चेंज हुआ तो यूजुअली वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उस चीज को जरूर ध्यान में रख के चलें। अगर हम यहाँ पे न्यूज की बात करें तो न्यूज अभी के लिए रिसेंट कोई नहीं है, 36% का डिलीवरी परसेंटेज है सिर्फ और सिर्फ बीएससी का। एनएससी पे ज्यादा ट्रेड होता है, तो एनएससी का देख लेते हैं, 42% का डिलीवरी परसेंटेज है। मैं बुरा तो नहीं बोलूंगी इस डिलीवरी परसेंटेज को, बट यस बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से जरूर चलें। बट अभी के लिए मुझे ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे बुलिश इंडिकेशन थोड़ी ज्यादा लग रही है। रिस्क फैक्टर जरूर है, थोड़ा सा ध्यान से जरूर चलें, अपने रिस्क को मिटिगेट करके चलें, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लेके चलें तो वो तो जरूर लेके चलें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, सो दैट कि आपका प्रॉफिट आप लूज ना करें। तो इसके थोड़े से यहाँ पे बात कर लेते हैं सपोर्ट की। इमीडिएट सपोर्ट तो इसका जो बनता है, थोड़ा सा एक ऊपर भी सपोर्ट बनता है, लेट्स सी, तो यहां मुझे लगता है कि इसके आसपास का भी एक सपोर्ट बनता है, विच इज 75.76 के आसपास का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। रेजिस्टेंस 2 का भी सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस 2 इज 75.11, तो ये सपोर्ट जरूर बनता है। रेजिस्टेंस 2 का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं, उसको ब्रेक कर जाता है तो उसके बाद एक छोटा सा नीचे भी एक सपोर्ट बनता है, जो कि मुझे लगता है मेजरली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा नीचे आएगा, ये आई थिंक इंपॉर्टेंट है, 74.11 का ये सपोर्ट बनता है। उसके नीचे अगर सपोर्ट की हम बात करें तो इस पॉइंट के आसपास बनता है, विच इज जस्ट सेकेंड 72 के आसपास का। तो ये 3-4 लेवल्स हैं, इनको आप नोट करके चल सकते हैं अपने अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग। रेस्ट एक बार इसका बॉलिंजर बैंड, वैसे बॉलिंजर बैंड पे हमें कुछ दिखेगा नहीं, बट फिर भी लगा के चल लेते हैं। तो बॉलिंजर बैंड के एज पे तो ये ऑलरेडी है, एंड माउथ यहाँ पे नैरो होने की कोशिश में था, उतना नैरो वैरो तो हुआ नहीं है, थोड़ा ब्रॉड ही है। नैरो इज लाइक दिस, जो 23 मई को हमें देखने को मिला था, दिस इज सुपर नैरो, एंड थोड़ा सा साइडवेज में ही था। उसके बाद ब्रेकआउट मिल चुका है, एंड ब्रेकआउट के साथ अभी देखें हम कितने के हमें मूव मिल चुके हैं, 54% के हमें मूव मिल चुके हैं। अभी भी मूव मिलने की गुंजाइश जरूर है, थोड़ा सा सावधानी से जरूर चले। मेरे को लगता है कि फ्रेश एंट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो फ्रेश एंट्री तो बहुत ही ज्यादा सावधानी से बनानी चाहिए, बट अगर पहले से एंट्री बनी हुई है, प्रॉफिट में है आप, तो प्रॉफिट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना सिक्योर करके जरूर चलें। रेस्ट अगेन सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।